इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट और ओडीआई सीरीज चालू होने वाली है जो कि 6 जून से चालू होगी। और आपको बताएं 3 ओडीआई मैचेस और अब तक एक टेस्ट मैचेस शेड्यूल्ड है। लेकिन उसके अलावा एक और खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान 3 T20I की सीरीज होस्ट करेगा, लेकिन वो होस्ट इंडिया में ही करेगा। इंडिया को होस्ट करेगा लेकिन इंडिया में होस्ट करेगा। अब समझ आ रही है आपको? थोड़ा अजीबो गरीब सा मामला है, लेकिन खैर इंडिया जिस तरीके का सपोर्ट अफगानिस्तान को दिखा रहा है ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जिसे पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल टीम्स है वो बायलैटरल सीरीज के लिए एक तरीके से लात ही मार रही हैं। वो नहीं खेलना चाहती अफगानिस्तान के साथ, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो। अब तक जो रिसेंट सीरीज हुई है उनमें अफगानिस्तान ने खेला है और उसके अलावा पाकिस्तान ने खेला है और इंडिया ने खेला आपस में। यानी कि इंडिया पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं होती, बट पाकिस्तान अफगानिस्तान की बहुत सीरीज होती है। और T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले भी एक ट्राई नेशन सीरीज हुई थी जिसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे और यूएई भी उसके अंदर शामिल थे। वो सीरीज पाकिस्तान जीता था, जबकि अफगानिस्तान बहुत एक मैच उसमें जीता भी था बाय द वे, लेकिन ओवरऑल सीरीज जब अफगानिस्तान नहीं जीत पाया था। अब इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस जो है वो इंडिया के साथ हैं। अभी 3 ओडीआई और एक टेस्ट मैचेस ऑलरेडी है, लेकिन उसके अलावा 3 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि होगी इंडिया में ही, मगर उसका जो होस्ट होगा, विच मींस जो गेट मनी होगा सारा, वो सब कुछ अफगानिस्तान को मिलेगा। तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया क्रिएट करके दे रहा है। क्यों, वो सब आप लोगों को बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। इंडिया ने अफगानिस्तान का हाथ जब से थामा है 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात काफी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही इंडिया ने अफगानिस्तान को सहारा दिया, अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेट टीम बन गई। और वो ऐसी क्रिकेट टीम बनी जो कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया की तमाम टीमों को हराया है अब तक अफगानिस्तान ने, सिवाय इंडिया के। हालांकि इंडिया के साथ 2024 में एक T20 मैच टाई हुआ था, जब 212 का आई थिंक कोई टारगेट था, और रोहित शर्मा उस मैच में 3 दफा बैटिंग करने के लिए आए थे सुपर ओवर पे। मतलब 2 दफा सुपर ओवर में और 1 दफा वैसे ही, एक ही यानी कि मैच के अंदर रोहित शर्मा ने 3 दफा बैटिंग की थी। वो इतिहास आप सबको पता है। तो आखिर ऐसा क्या है इंडिया को अफगानिस्तान से फायदा, कि इंडिया अफगानिस्तान की इतनी हेल्प करता है? देखो भाई, फायदा कुछ नहीं है, फायदा जो भी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने सिंपली तौर पर बोला कि भाई हमारे को कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से, ना हम पाकिस्तान को जानते हैं, ना हम पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहते हैं। और ये भी आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान आई, उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की ऐसे हालात खराब हुए कि अब अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि अगर हमारी बायलैटरल सीरीज करवानी है पाकिस्तान के साथ तो वो कहीं बाहर कराओ, पाकिस्तान में नहीं कराओ। पाकिस्तान में अफगानिस्तान टीम आने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी ये सीरीज एक शेड्यूल थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज होनी है जो कि पाकिस्तान में ही होनी थी, लेकिन अब वो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वो होस्ट नहीं करेगा, वो होस्ट पाकिस्तान होगा लेकिन खेली यूएई में जाएगी। तो ये बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के लिए इंसल्ट वाली बात है। जबकि वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज होस्ट अफगानिस्तान करेगा, ओडीआई T20 सीरीज होस्ट अफगानिस्तान करेगा, लेकिन सीरीज होगी इंडिया के अंदर। ये बहुत अजीबो गरीब सा है कि इंडिया आखिर क्यों अफगानिस्तान को इतना हाथों पे बिठा रहा है, दुला रहा है। मतलब आप खुद सोचो। और अभी रिसेंटली शपूर जदरान एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका इलाज, उनको कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, तो उनका इलाज बिल्कुल फ्री में दिल्ली में किया गया है। किसकी तरफ से? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और उसको राशिद खान, शुभमन गिल ये सब मिलने गए थे हॉस्पिटल के अंदर शपूर जदरान को। शपूर जदरान का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, जिन लोग पुरानी अफगानिस्तान की क्रिकेट देखते हैं 2009-10 से, वो बड़े अच्छे तरीके से इस नाम से वाकिफ है। और शपूर जदरान लिटरली बहुत अच्छे बॉलर थे अपने टाइम के, लंबे तरंगे, 6-6.5 फुट उनकी हाइट थी और शानदार बॉलिंग एक्शन था। लेकिन अब जो है शपूर जदरान जो है वो अभी भी इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इंडिया में ही मौजूद है, अभी भी उनका इंडिया में इलाज चल रहा है। और कल मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें शपूर जदरान के लिए ब्लड की जो है वो आपके लिए कैंपेन चलाई गई कि भाई उसको ब्लड की जरूरत है। तो सुनने में आया है, अब तक रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता, मगर इंस्टाग्राम की पोस्ट के मुताबिक कि कई सारे इंडियंस हॉस्पिटल के बाहर थे शपूर जदरान को खून देने के लिए। तो इंडिया अफगानिस्तान का रिश्ता वैसे ही बहुत मजबूत है। और अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट अब तक जिंदा है, ये बात भी आप लिख के रख लीजिए, अफगानिस्तान की क्रिकेट जिंदा है हिंदुस्तान की वजह से। अगर इंडिया अपना हाथ खींच ले, इंडिया का सपोर्ट ना हो, क्योंकि जय शाह है वो आईसीसी के चेयरमैन है अफगानिस्तान की, बाय द वे, जो उनकी एक उनका जो कहना है कि भाई हम वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगे, वुमेन्स क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, अफगानिस्तान का ये कहना है। उसके बाद अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता तो शायद परमानेंट बैन लगा देता, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन सब ने बोला कि भाई आईसीसी के इवेंट्स के अंदर
हम स्टिल एक दफा सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान को हम कंसीडर कर लें, उनके साथ खेल लें, लेकिन डोमेस्टिक सीरीज हम नहीं खेल पाते। 2022, 23 में, 24 में और ये जितने भी साल गुजरे हैं इनके अंदर अफगानिस्तान की बहुत सारी सीरीज जो है वो कैंसिल हुई हैं, बहुत सारी सीरीज कैंसिल हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इवन साउथ अफ्रीका के साथ। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड है ये आईसीसी इवेंट्स में अफगानिस्तान को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आईसीसी इंडिया इक्वल्स टू आईसीसी, ये सिंपल सी बात है कि भाई इंडियन क्रिकेट का दबदबा जो है वो आईसीसी में मौजूद है। वो जो है वो सारे सीरीज वगैरह जो है वो अपने तरीके से बनवा लेता है, उनको टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। अफगानिस्तान को T20 वर्ल्ड कप हर जगह लेकर आता है। अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी अजीबोगरीब सी टीम है। मतलब जो टीम सिर्फ जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड के अलावा किसी और के साथ सीरीज नहीं खेलती, दुनिया की बड़ी टीमों की मैं बात कर रहा हूं, वो टीम वर्ल्ड कप में इतना अच्छा कैसे कर जाती है? इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आखिर अफगानिस्तान क्यों दे जाती है? क्योंकि उनको इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस होता है। और जैसे अफगानिस्तान को किसी सीरीज की, किसी मैच की, किसी बड़े इवेंट की या फिर किसी आप कह लो पैसे की इवेंट जरूरत पड़ती है तो वो इंडिया के पास आते हैं और इंडिया उनको भर भर के, झोलियां भर भर के पैसा देता है। अभी अफगानिस्तान अपना एक स्टेडियम बना रहा है काबुल के अंदर, इंटरनेशनल तर्ज के ऊपर। वहां पर इन्वेस्टर सारे के सारे इंडियंस हैं। पूरा इंडिया जो है, इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो सारे जो है वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हम तो खुले दिल से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम लोगों ने जो उखाड़ना उखाड़ लो। हालांकि ये बात कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आखिर क्यों? देखो, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो भाई भाई हुआ करते थे, क्यों पाकिस्तान ने इन्वेस्ट नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट के लिए? हालांकि पाकिस्तान ने भी बहुत साथ निभाया, पूरा पेशावर उनके हवाले कर दिया कि आप लोग आइए, ट्रेनिंग कीजिए, अपने प्लेयर्स को रखिए यहाँ पर, उनकी फैमिलीज यहाँ पर रहें। पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया अफगानिस्तान को। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी क्रिकेट की फैसिलिटी नहीं दी इंडिया ने। पैसा, मतलब इसने, पाकिस्तान ने पैसा वहां पर नहीं लगाया, यहाँ पर सब कुछ दे दिया। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने ग्राउंड्स भी दे रहा है, जो अफगानिस्तान की डोमेस्टिक कह रहा हूँ, जो होस्ट करने वाली सीरीज होती हैं उसके अंदर इंडिया अपने ग्राउंड जो है वो उनको दे देता है कि भैया ये आपका ग्राउंड है, आप इसके अंदर जितना मर्जी खेलिए, एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खाली पेशावर का एक स्टेडियम दे दिया था कि आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए। और दुनिया में क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में तो वैसे नहीं आती थी, तो हुआ कुछ यूं कि भाई वो सारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो भी सीरीज होस्ट कर रहा था वो यूएई के अंदर होती थी। अब जब से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है और इंडिया ने अपने स्टेडियम प्रोवाइड करने अफगानिस्तान को, तो यूएई में क्रिकेट होना बहुत कम हो गई है। वैसे आप देखते थे कि साल में कोई 500 मैचेस तो यूएई में हो ही जाते थे, लीग मिला के सारे। आजकल कोई छोटी मोटी लीग के कोई मैचेस होते हैं तो वो यूएई के अंदर होते हैं। बाकी उनके भी स्टेडियम को अब जंग लगने लगा है, क्योंकि 3 स्टेडियम तो वहां पर वैसे ही बहुत बड़े हैं, शारजा, अबू धाबी और दुबई। लेकिन खैर, देर है दुरुस्त है, अफगानिस्तान क्रिकेट जो है वो शानदार तरीके से कमबैक करने में कामयाब हो रही है, जबकि इंडिया उनकी पूरी मदद कर रहा है। आई होप सो कि अफगानिस्तान और तरक्की करे और अच्छा जाए। और जिस तरीके से उनकी सीरीज हो रही है, मैं तो होप करता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ सीरीज करें और पाकिस्तान में ही खेलें। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।